किसी इंट्रोडक्शन की तो मोहताज नहीं है। आपके बारे में अगर बोला जाए तो वही बात है कि सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। बिल्कुल। इतनी टैलेंटेड हैं और हम सब आपको जानते हैं। और अभी आज जो आप हमें समझाने वाली हैं उससे उसके लिए तो कोई, अगर हम कुछ भी आपके बारे में कहेंगे तो वो बहुत ही छोटे होंगे। उसके लिए अल्फाज नहीं है कि एनर्जी के बारे में जो बताना करना और जो आपके एक्सपीरियंस है। सो मेरा ख्याल है डायरेक्टली हम उसे ही शेयर करें तो बिल्कुल बिल्कुल ज़्यादा अच्छा है। थैंक यू गुरुदत्त जी। बिल्कुल। और आई एम रियली हैप्पी एंड ग्लैड टू बी शेयरिंग व्हाट आई हैव बीन लर्निंग फॉर द पास्ट फ्यू years and have been practicing these energy healings. So मैं अक्सर आप मेरे मुंह से सुनते रहते हैं आई एम एन एनर्जी हीलर, आई एम एन एनर्जी हीलर। तो मैं एक्चुअली करती क्या हूँ, ये एनर्जी हीलिंग क्या है, आज हम इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। तो इससे पहले कि हम आगे चलें, मैं आपको छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट करने को कहूंगी। सो आई रिक्वेस्ट यू कि आपकी ये पाम्स है ना, इनको पाम्स को हल्का सा प्रेस कीजिए, दोनों पाम्स को, अपनी पाम्स को प्रेस कीजिए। ठीक है, ऐसे ऐसे करके प्रेस कीजिए हल्का सा। अब आप सोचिए कि आपका ये हार्ट चक्र है। ठीक है, ये हमारा क्राउन चक्र होता है, ये हार्ट चक्र। ये मैं जस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए इसके बारे में बताऊंगी अभी। दिस इज अवर क्राउन चक्र बिकॉज ये क्राउन है हमारा सबसे टॉप पे, और ये हमारा दिल है। दिल हमारा स्लाइटली लेफ्ट साइड पे होता है, जो फिजिकल हार्ट होता है। सेंटर में हार्ट चक्र होता है। ठीक है, दैट इज वाई हम हमेशा सबको ऐसे नमस्कार करते हैं, अपने हार्ट चक्र पे हाथ रख के, ताकि हम अपने हार्ट से दूसरे के हार्ट को कनेक्ट करें। और जैसे ही हम अपने हार्ट पे ऐसे हाथ रखते हैं ना, वी ऑल स्टार्ट स्माइलिंग ऑटोमेटिकली, बिकॉज हार्ट चक्र इज द चक्र ऑफ लव, ह्यूमन लव, राइट? एंड दिस इज द चक्र ऑफ डिवाइन लव। ठीक है, सो आप अपने हार्ट चक्र के बारे में सोचिए। आपने अपने हाथों को ऐसे किया, हार्ट चक्र के बारे में सोचिए। ठीक है, और धीरे धीरे अपने हार्ट चक्र के बारे में सोचते सोचते अपने हाथों को पास लेके आइए, बहुत धीरे से। आईज क्लोज कर लीजिए और धीरे धीरे डीप ब्रीदिंग कीजिए और अपने हाथों को थोड़ा थोड़ा पास लेके आओ। डू इट, डू इट। अपने हार्ट चक्र के बारे में सोचते जाइए और धीरे धीरे अपने हाथों को पास लाइए। जहां आपको लगे कि आपके हाथों के बीच में प्रेशर सा आ गया हल्का सा, वहां रुक जाइए। यू विल डेफिनेटली फील अ प्रेशर। दोनों हाथों के बीच में एक टनल जैसी बन गई है। फील दैट टनल, इट्स एन अमेजिंग थिंग। फील दैट टनल। हल्का सा ऊपर नीचे दोनों हाथों को हिलाइए, हल्का हल्का सा। यस, कैन यू फील द टनल मूविंग? Isn't it amazing? Can you feel the tunnel moving, everyone? महसूस होया किसी ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ? हाँ, मस्त है ना, है ना? Wow, beautiful. This tunnel, it's like this tube, big tube and tunnel इस तरह मूव कर रही है, धीरे धीरे तुसी हिलांदे हो। And you can दोबारा लेके जाओ, थोड़ा दूर देखो, फील करो दोबारा, दोबारा सोचो, देखो हार्ट, हार्ट, योर हार्ट चक्रा। सोचो, you have a very big heart chakra. You love everyone around you. You have so much respect and love and care for everyone. You actually believe that we are all one. We all are human beings. We have been born from one light and we're all one. Let's have a big heart. Let's love mankind. Let's love every being on this earth. With that love, feel the energy between your palms. Move your palms a little bit. अपने palms ਨੂੰ थोड़ा थोड़ा हिलाओ, आगे पीछे लेके आओ, ऊपर नीचे करो, तो एक टनल फील होएगी ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ महसूस होया कुछ?
Keep your eyes closed. Try to feel it. You will feel it. Yes. Oh my God. It's a big, thick tunnel. Okay. Now, thank you. You can open your eyes. Now, we'll do another experiment before I start with my PPT. Okay? Now your palms are clear. अपने हाथों ना ऐसा करो. हल्का हल्का ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे. हल्का हल्का करना, प्यार प्यार ना. Can you feel some pressure on your palms? ऐसे. हल्का जा. Concentrate on your palms, center of your palm. ऐसे concentrate करो. Pay attention to your palms. ऐसे ध्यान रखो अपने palms पे. अपनी हथेलियां दे सेंटर दे विच अपना ध्यान रखो और ऊपर नीचे हौले हौले करो. ऐसा लगता है ना कोई चीज तुहाडे हत्थां जिवें कोई बॉल है वो आ रही है. इसका हिल रहा कुछ जिस. हाँ जी, हिलदा है. सेंसेशन होती है. टिंगलिंग, कुछ फीलिंग. वाओ, we all are surrounded with so much energy. देखो ਅਸੀਂ रूटीन सारा दिन घूमते रहने आ. We are not aware that this is energy is around us. ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, clapping ਕਰੋ. Twenty times. हो गया? Now again feel this. हम आपको अद्भुत संसार, ये जो ऊर्जा का अद्भुत संसार है उसमें प्रवेश करने जा रहे हैं आप. You are going to enter this amazing world of energy now. Do you feel anything? I think you feel lighter. The energy on the palms is much lighter now. Why? Because when you clap, the negative energy disintegrates and you feel little less pressure on your palms. So this is actual, practically how to feel energy. Okay. So let's talk about the PPT. Let's begin with the PPT and we'll talk with examples only. मैं आपको बड़े सारे examples देती जाऊंगी. कोई serious पढ़ाई नहीं करनी. हम यही इसी अद्भुत संसार में विचरण करेंगे और इसके बारे में हम बातें करते जाएंगे. ठीक है जी. Now, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो भी मैं एनर्जी हीलिंग की बात करती हूँ, I follow a spiritual group called Yoga Prana Vidya, wherein yoga means union between the spiritual, the divine world and the physical world. तो डिविनिटी और फिजिकलिटी को हम जब एक साथ, और फिजिकलाइजेशन ऑफ डिवाइन एनर्जीज जब हम एक साथ ले आते हैं तो वो योगा हो जाता है. ठीक है. अब मैं एक योगा प्राणा विद्या की मैं लेवल 1 की ट्रेनर हूँ और मैं हाई लेवल की सीनियर हीलर. ठीक है जी. ओके जी. लेट्स गो अबाउट द डेफिनेशन और हम क्या क्या बात करेंगे थोड़ा थोड़ा अगली स्लाइड से हम पता करते हैं. तो आज मैं आपको कोई बहुत सीरियसली पढ़ाई कराऊंगी. एनर्जी क्या है, कहाँ हम महसूस करते हैं, हमारा शरीर और एनर्जी का क्या रिलेशन है. जिस एनर्जी हीलिंग की मैं बात करने जा रही हूँ, हमारा शरीर उससे कैसे ठीक होता है, ये चक्रास क्या होते हैं, ये स्पिरिचुअलिटी से कैसे कनेक्टेड है और ये एनर्जी हीलिंग एक्चुअली होती कैसे है, क्या काम कैसे करती है, ये हम बातें करेंगे. और इसके साथ साथ हम बात करेंगे थोड़ी बहुत मेडिटेशन के बारे में, फॉरगिवनेस के बारे में. और आप बाद में मुझसे बहुत सारी बातें पूछ सकते हैं जितनी देर मर्जी, जितनी देर हमारे मोक्षा वाले अलाउ करेंगे. ओके जी. नेक्स्ट सेशन. जी, नेक्स्ट स्लाइड. ओके. सो क्या है कि अब हमने जस्ट नाउ फील किया कि हम जब ऐसे महसूस कर रहे थे तो हमें प्रेशर फील होता है, या जब हमने अपने पाम्स को हल्का सा प्रेस करके ऐसे लाया तो हमें प्रेशर फील हुआ. ये चीज दिखती नहीं है बट इट इज देयर. कुछ तो है जो हमें फील होता है, कुछ तो है जो हमें इस पूरे ब्रह्मांड को पूरे चला रहा है,
कोई एक ऊर्जा है, वही ऊर्जा हमारे अंदर भी है। वी आर ऑल सराउंडेड बाय एनर्जी एंड हमारी अंदर भी यही ऊर्जा है जो हमारे सारे फंक्शंस को चलाती रहती है। जैसे कि हम कहीं दौड़ के जाते हैं, राइट, हम चल रहे हैं, आराम से चल रहे हैं, हम दौड़ के जाते हैं ना, तो हमें एकदम से जोर जोर से हमारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, राइट, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, सांस तेज चलती है। उसका मतलब हमारे शरीर को पता लग जाता है कि अभी ऑक्सीजन की जरूरत है, यानी ऊर्जा चला रही है। हमारा हार्ट एकदम से तेज जो है धड़कना शुरू होता है, उसको ये ऊर्जा, ये एनर्जी उसको चलाना शुरू कर देती है, तेजी से बीट करवाना शुरू कर देती है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी होती है कि कैसे ऊर्जा हम बाकी हीलिंग में कैसे यूज करते हैं। हमारी बॉडी में भी पूरी एनर्जी है और हम घिरे हुए भी एनर्जी से है। अब होता क्या है कि हम जैसे कई बार कहीं जाते हैं घूमने या बड़े लोगों से मिलते हैं या किसी पार्टी में जाते हैं, ठीक है, या किसी लोगों से मिलते हैं, नए नए लोगों से, तो हमें लगता है कि यार इसके साथ हमारी ना इससे ना इतनी अच्छी वाइब्स नहीं आ रही है, इसके साथ मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, या इसकी कंपनी में मुझे थोड़ा सा अनइजीनेस फील होती है। या कई बार ऐसे होता है कि किसी को आप पहली बार मिलते हैं, आपको लगता है ये तो हमारा सदियों पुराना बिछड़ा हुआ कोई दोस्त है। जैसे मुझे आप सबसे मिलके बड़ा अच्छा लगता है, तो मुझे ऐसे लगता है आप मेरे बड़े प्यारे प्यारे दोस्त हैं, हम पता नहीं कहाँ से कौन कौन से सोल्स कहाँ से इकट्ठे हुए हैं, तो हम दोस्ती में यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये जो हमारी वाइब्स निकलती हैं, या जिसको हम ऑरा भी कहते हैं, पंजाबी से कहना ना पोखा, ओदा पोखा वधिया नहीं है, एदा पोखा अच्छा है, एदे। तो ये ऑरा, ये वाइब्स, ये कैसे बनती है? हमारी बॉडी से जो एनर्जी निकलती है ना, जो ऊर्जा हमारी बॉडी से निकलती है, उसी से ये हमारी जो है ये वाइब्स बनती हैं, ये हमारा ऑरा बनता है। ठीक है जी। तो हम आगे चल के देखते हैं कि ऑरा अगर बनता है तो हमारी बॉडी में क्या चीज है जिससे कि ऑरा बनता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये ज्यादा आपको मैं नहीं शेयर करना चाहती, खास फर्क नहीं पड़ता संस्कृत में क्या कहते हैं कैसे कहते हैं, पर आजकल मैं जरूर शेयर करना चाहती हूँ कि इस एनर्जी बॉडी के ऊपर, जो कि ये हमारी फिजिकल बॉडी है, राइट, तो इसके साथ साथ जो हमारी ऑरा बनता है, जो ऑरा होता है, एनर्जी बॉडी होती है, ये एक पैरेलल चलती है बिल्कुल हमारी बॉडी की शेप में। ठीक है, इसको बायोप्लाज्मिक बॉडी भी कहते हैं। इसके ऊपर आजकल बहुत रिसर्च चल रही है, भी किन सिचुएशंस में कैसे ये अफेक्ट होती है, कैसे इसकी, क्योंकि हमारी बॉडी से ना रेज निकलती है, तो कैसे ये रेज अफेक्ट होती है, तो इसके ऊपर आजकल रिसर्च बहुत चल रही है। तो आगे आगे जितना समय हम आगे चलते जाएंगे, जैसे जैसे हम एलोपैथी में जैसे रिसर्च होती है, ऐसे इन चीजों में भी बड़ी रिसर्च हो रही है आजकल। आगे आपको बहुत कुछ आने वाले वक्त में एनर्जी के बारे में बहुत कुछ पता लगने लगे वाला है। तो क्या है कि हमारी एनर्जी बॉडी फिजिकल बॉडी कनेक्टेड है। जैसे मैंने कहा, ये हमारी फिजिकल बॉडी है जो हम टच कर सकते हैं, और इसके साथ साथ ही हमारी एनर्जी बॉडी चलती है। चलिए आगे हम सोचते हैं कि कैसे हमारी एलिमेंट्स या बीमारियां या हीलिंग कैसे काम करती है। ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। राइट, तो क्या होता है कि हम जैसे हमें सपोज कोल्ड होने वाला है, ठीक है, तो हमें क्या होगा कि कोल्ड होगा हमको अगले दिन, या फीवर होना है तो अगले दिन फीवर होगा, उससे 1 या 2 दिन पहले ही, कई बार 1 दिन पहले, कई बार 2 दिन पहले ही हमें थोड़ी सी हरारत फील होती है, थोड़ी सी थकावट, फिटीक, हमें ऐसे लगता है कि यार थक गए, चला नहीं जा रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि आप देखते हो, अब हम आपस में कहते हैं ना, यार तबीयत थोड़ी सी हल्की सी लग रही है, बुखार चढ़ेगा, हमें पहले ही फील होना शुरू हो जाता है, तो एक्चुअली बुखार चढ़ भी जाता है, राइट। तो 2 दिन के बाद वो फिजिकलाइज हो जाता है, यानी कि जो हमारे एनर्जी बॉडी में जब भी कोई इन्फेक्शन या कोई बीमारी आती है, तो सबसे पहले वो हमारी एनर्जी बॉडी में एंटर करती है, उसके बाद हमारी फिजिकल बॉडी में वो अफेक्ट करती है, उसका इफेक्ट हमारी फिजिकल बॉडी में बाद में दिखता है।
उसको हम फिजिकलाइजेशन भी बोलते हैं। तो फिजिकलाइज वो बाद में होती है। अब हीलिंग कैसे काम करती है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। देखिए, अगर हम आमतौर पे होता है कि जैसे कोल्ड होता है, हम कहते हैं ना कि कोई गल नहीं जी 72 घंटे ठीक हो जाता है, ये तो कॉमन कोल्ड जिहड़ा है, ਇਹਦੇ वास्ते दवाई लैण दी लोड़ नहीं है, पर फिर भी हम ले लेते हैं उसको, कोल्ड को दबा के छोड़ देते हैं। होम्योपैथ्स बहुत अगेंस्ट है इस चीज के, बट स्टिल खैर मैं होम्योपैथी नहीं डिस्कस कर रही। बट अगर आप नहीं भी मेडिसिन लेंगे, इवन कोविड में भी ऐसा हुआ कि जिनकी बॉडी में इम्यूनिटी अच्छी थी, तो कोई मेडिसिन तो यहाँ कनाडा में तो कोई दी भी नहीं किसी को, किसी ने मेडिसिन, तो अपनी इम्यूनिटी से ठीक हुए, राइट। इम्यूनिटी क्या है, हमारी बॉडी के अंदर खुद को हील करने की कैपेसिटी होती है। छोटी मोटी चोट लग जाती है, हम कोई मेडिसिन नहीं लगाते, अपने आप वो ठीक हो जाता है। किचन में काम करते हुए कितनी बारी हाथ में ऐसे जलता वलता रहता है, हम कौन सा कोई उसको लेके बैठे रहते हैं सारा दिन मेडिसिन लगाते रहते हैं, वो अपने आप थोड़ी देर बाद ठीक हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर अपने आप को ठीक करने की बहुत बड़ी काबिलियत और ताकत और शक्ति है, पावर है। हम अपनी बॉडी, हमारी बॉडी अपने आप ठीक कर सकती है अपने आप। आपने देखा होगा ना, एनिमल्स को भी तो चोट लगती रहती है, वो कौन सा कोई डॉक्टर्स के पास जाते हैं जो बाहर घूमते रहते हैं एनिमल्स। कनाडा में तो घूमते नहीं, इंडिया में तो यहाँ भरमार है। हमारे घर में रोज मॉन्की अटैक होता है। वो मॉन्कीज को कितनी चोटें लगती होंगी, यस, जैसे मॉन्की वीनस, उस बारे में बाद में बात करेंगे कि हम इवनिंग के टाइम आपके लिए कार चलाना यहाँ आसपास बहुत मुश्किल है, इतनी काऊ होती हैं कि आई कैन नॉट टेल यू। तो सब लोगों को भी चोटें लगती रहती हैं, पर वो अपने आप ठीक होते रहते हैं, ये जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं या कुछ है। तो यानी हमारी बॉडी में एक अपनी कॉन्शियसनेस होती है। कॉन्शियसनेस का नतीजा है कि हमारी बॉडी अपने आप सारा दिन काम करती रहती है, हम सांस भी लेती रहती है हमारी बॉडी के अंदर एक एनर्जी भी आती है। हमें जब चलना हम चल लेते हैं, हमें बैठना हम बैठ लेते हैं, उठना उठ लेते हैं। तो इस तरह से हमारी बॉडी की एक अपनी समझ है, एक अपना दिमाग है, हमारी बॉडी का अपनी एक सोच है, कॉन्शियसनेस है। बॉडी नोज व्हाट टू डू, तो वो अपने आप को हील करने की भी कैपेसिटी रखती है। अगले स्लाइड में हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल, जो मैंने शायद अभी आपके साथ डिस्कस कर दिया। अब ये बेसिस ऑफ हीलिंग ही है। बेसिस ऑफ हीलिंग में चलिए हम ये भी देखते हैं, एक छोटी सी बात है कि क्या होता है कि अब मेरी बॉडी में भी कैपेसिटी है हील करने की। मैंने अभी इम्यूनिटी की बात की, कोविड के दौरान हमने देखा कुछ लोग अपने आप ही ठीक हो जाते थे, कुछ लोग बहुत ही बेचारे, उनको बहुत प्रॉब्लम्स आई पर फिर भी ठीक हो गए। बच्चों में ऐसे बोला गया कि अफेक्ट नहीं करता, होता तो है पर इतना ज्यादा बच्चों को परेशान नहीं करता, क्योंकि बच्चों में वाइटैलिटी बहुत होती है, बच्चों में जो अपना वाइटल फोर्स है बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए छोटी मोटी बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है। जितने आप ओल्ड होते जाते हैं, आपकी रेजिस्टेंस कम होती है, आपकी जो वाइटैलिटी है कम होती है, आप थोड़ा देर में ठीक होते हो, तो आपकी एनर्जी बॉडी को भी हील होने में टाइम लगता है। अदरवाइज वो अपने आप हील हो सकती है, पर हाँ अगर आपकी बॉडी में कुछ डेफिशिएंसी है, कोई कमियां हैं, कोई खास बीमारी है, तो वो इतनी जल्दी अपने आप को हील नहीं कर पाएगी। उसके लिए हमें हेल्प की जरूरत पड़ती है। तो अगली स्लाइड में हम समझेंगे कि किस तरह से वाइटैलिटी या हमारी एनर्जी जो है वो कैसे काम करती है। उससे पहले हम एक और बात देखते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे, जब उस जमाने में वो कैसे ठीक करते थे अपने पेशेंट को। आपने देखा होगा कि हमारे देवी देवताओं के मोस्टली हाथ ऐसे ही होते हैं। तो ये जो हैंड है, ये ब्लेसिंग वाला हैंड है, ये वो हमेशा एनर्जी अच्छी देते थे लोगों के, पेशेंट्स के ऊपर। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो कि इसमें पेशेंट लेटा हुआ है और उसके ऊपर जो हीलर है वो एक अच्छी एनर्जी डाल रहे हैं, एज यू कैन सी। ठीक है, हमारे जो अवतार थे, हमारे देवता थे, ऋषि मुनि थे, इवन हमारे सिख गुरुओं में भी हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं कि जिन्होंने वो लोगों को हील करते थे हमारे जो, या इन लोगों की कंपनी में आके, इवन इनके ऑरा में भी आके, इनका एनर्जी ऐसी होती थी कि इनके ऑरा में भी कोई आ जाता था ना, तो वो अपने आप ही हो जाता था। इवन अभी भी आपको कई बार फील होता है कि कोई डॉक्टर ऐसे होते हैं कि आप बोलते ना ओदे ते हाथी शफा है, ओदे कोल जाओ ना अद्धा ते बंदा वैसे ही ठीक हो जाता। हम फील करते हैं। सो दिस इज एनर्जी,
उनकी बॉडी से ऐसी एनर्जी निकलती है, ऐसी वाइब्स निकलती हैं कि आपको अच्छा महसूस होता है, और जो आपकी डर्टी एनर्जी, आपके अंदर बुरी एनर्जी है, वो अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। और योगा प्राणा विद्या में जो मैं जिस ग्रुप को फॉलो करती हूँ, तो हम इसमें एक तो ये हीलिंग सीखते हैं, इसको हील कैसे करना है अपनी। मैं एक हीलर हूँ, मैं हीलर अपनी एनर्जी से नहीं करती, मेरी हीलिंग होगी ऊपर से, मैं एनर्जी लूंगी डिवाइन से। उसका तरीका है, उसके एक टेक्निक्स होती हैं जो हमने सीखे हैं, जो आप भी सीख सकते हैं, कोई भी सीख सकता है, इनफैक्ट सबको सीखना ही चाहिए। छोटी मोटी बीमारियों को हील करने में बहुत हेल्प होती है। ठीक है। और दूसरा, हम इसमें ना होलिस्टिक अप्रोच रखते हैं। हम ब्रीदिंग भी जरूर सिखाते हैं लोगों को, हम मेडिटेशन टेक्निक्स जरूर सिखाते हैं लोगों को, हम लोगों को बताते हैं कि कैसे आपने अपने चक्रास को बैलेंस करके रखना है। जो हमारे शरीर के अंदर चक्रास होते हैं, चक्रास क्या होते हैं? चक्रास जो होते हैं वो इनविजिबल एनर्जी सेंटर्स हैं। वो देखता नहीं किसी को चक्रा, ये क्राउन चक्रा के दिखता नहीं है, बट वो है। हार्ट चक्रा है, ये फोरहेड चक्रा है, यहाँ पे थ्रोट चक्रा है, जस्ट नीचे चेस्ट के नीचे हमारे सोलर प्लेक्सस चक्रा होता है, फ्रंट सोलर प्लेक्सस, बैक सोलर प्लेक्सस, नेवल चक्रा होता है, सेक्स चक्रा होता है, और हमारी बैक में बेसिक चक्रा होता है जिसको मूलाधार चक्रा भी कहते हैं। मेन चक्रा होता है जो हमारे बीपी को कंट्रोल करता है। पैरों के तलुओं के नीचे सोल माइनर चक्रस होते हैं, ये जो मैंने एक्टिवेट करवाए थे आपसे हथेलियां, ये पाम चक्रस होते हैं। और माइनर चक्रस भी होते हैं, जैसे टेम्पल चक्रस होते हैं, ईयर चक्रस होते हैं, बहुत सारे चक्रस और माइनर भी होते हैं। तो ये जो सारे चक्रस होते हैं ये घूमते रहते हैं, है ना, इनकी एक एनर्जी होती है, घूमते रहते हैं। तो क्या हो जाता है कि ये क्लीन होने चाहिए, इनका काम करने का तरीका जब नॉर्मल होगा, क्लीन होगा, तो वो बड़े नॉर्मली काम करेंगे, आप भी तंदुरुस्त रहेंगे। जब आप बीमार होते हैं तो इन चक्रस पर डर्टी एनर्जी आ जाती है, गलत किस्म की ऊर्जा उसमें आ जाती है, ना तो एनर्जी दिखती है ना चक्रस दिखते हैं, पर सब कुछ होता है, हम लोग महसूस करते हैं उसको, वी कैन फील इट। ओके, सो दिस इज हाउ, दिस इज व्हाट वी लर्न इन योगा प्राणा विद्या। अगली स्लाइड में हम आगे चलते हैं। तो जी, एनर्जी आती कहाँ से? हमें पता है एनर्जी सबसे बड़ा सोर्स तो सन है एनर्जी का, सूरज नहीं है तो कुछ भी नहीं है। धरती है एनर्जी, उसमें सब कुछ उगता है, अनाज उगता है, पेड़ पौधे उगते हैं, इतने बड़े बड़े ट्रीज उग जाते हैं। एयर में बहुत एनर्जी है, हवा तेज हो तो दुनिया जहान के टॉर्नेडोज और पता नहीं क्या क्या आ जाता है। पानी में इतनी एनर्जी है कि अगर तेज आ रहा है, ज्यादा आ रहा है तो फ्लड्स आ जाते हैं, कैसे कैसे तूफान आ जाते हैं। ट्रीज में बहुत एनर्जी होती है, आप ट्रीज के पास ज्यादा देर रहते हैं, क्यों कहा जाता है कि ग्रीनरी में रहो, उससे एनर्जी मिलती है आपको। स्पिरिचुअल एनर्जी, जो डिवाइन एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ, जब आप पाठ करते हो, पूजा करते हो, आप एनर्जाइज फील करते हो, वो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है। एक एनर्जी और होती है जिसको हम कुंडलिनी एनर्जी कहते हैं, जो हमारे नेवल चक्रा में होती है। ये इसके बारे में हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम तो बातचीत करने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट स्लाइड पे, तो हम यूज क्या करते हैं हील करने के लिए? हम अपने हाथों से हील करते हैं, डिवाइन से एनर्जी लेते हैं, अपने हाथों से आपको देते हैं और आपको ठीक करने की कोशिश करते हैं। ये कोई मेडिकल साइंस का, मेडिकल ट्रीटमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं होता, बट हम बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं आपकी, स्पेशली जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को, उनमें हम बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। और प्रॉब्लम्स, क्योंकि कोई भी बीमारी होगी किसी को, इवन किसी को डायबिटीज भी है और उससे परेशानी है, तो सबसे ज्यादा हम मेंटली और इमोशनली अपसेट होते हैं, हम महसूस करते हैं बड़ा दुखी, हम सोचते रहते हैं अपनी बीमारी के बारे में। तो जो हम हीलिंग्स करते हैं, इनसे हम लोगों को इस तरह से आराम पहुंचाते हैं कि उनकी जो इलाज है उनको बहुत तेजी से असर करता है। ठीक है जी। तो क्या होता है कि जब हम, खैर ये हम बताया कि चैनल कैसे करते हैं, तो हम डिवाइन से, जैसे मैंने बता दिया आपको, एनर्जी लेते हैं और पेशेंट को देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, लेट्स हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, तो कैसे काम करती है? जैसे हमें पता ही है हमारा शरीर बड़े सारे सिस्टम से बना हुआ है। एक मिनट मीता जी, सॉरी,
मीता जी, नरिंदर आंटी जी का क्वेश्चन है, कैन यू प्लीज टेक इट? हाँ हाँ पूछो नरिंदर जी, बीच में पूछ लो, कोई बात नहीं नहीं ऐसे जब इसको मैस्मरिज्म भी तो कहते हैं ना? नहीं, वी आर नॉट मेस्मराइजिंग। हमारी इंटेंशन सिर्फ हील करने की है। हम किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए नहीं करते। नहीं, कहीं कहते हैं ना डॉक्टर ऐसे कर रहा है जी, ये मेस्मराइज कर रहा है जी। मेस्मराइज या हिप्नोटाइज आप कहना चाह रहे हो, मैं समझती हूँ। ये जो होता है हिप्नोटाइज करना, ये इन्फ्लुएंस करता है दूसरे बंदे को। हमने इन्फ्लुएंस नहीं करना, किसी के दिमाग के ऊपर हमने अपना कब्जा नहीं करना है। हमारी ये इंटेंशन नहीं है। हमारी सिर्फ इंटेंशन ये है कि हम डिवाइन से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पेशेंट को हील कर दे, और उसकी पर टेक्निक है, राइट? किस तरह से डिवाइन से रिक्वेस्ट करनी है, कैसे हमें एनर्जी मिलेगी और कैसे हम देंगे, ये एक टेक्निक होती है। इसके पीछे एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। जो हमारे फाउंडर थे प्राणिक हीलिंग, इसको प्राणिक हीलिंग भी कहते हैं। तो प्राणिक हीलिंग के जो हमारे फाउंडर थे मास्टर चोआ कॉक सुई, ही वॉज ए फिलिपिनो। उन्होंने 13 इयर्स तक इंडिया में आके रिसर्च की थी बुद्धिस्ट स्टडीज को, और जो हमारे एंशियंट हीलिंग टेक्निक्स को उन्होंने पूरा बेस बना के तब उन्होंने ये टेक्निक निकाली थी जिसको कि प्राणिक हीलिंग कहते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि हमने किसी को कभी भी किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना। हमने सिर्फ आराम पहुंचाना है। हम सिर्फ मोहब्बत से, प्यार से, सिर्फ बिल्कुल प्यार और मोहब्बत से ही बात करते हैं और दूसरे को आराम पहुंचाते हैं। हमने किसी के दिमाग में घुस के उसको अपना कुछ वो करने की, कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। हम करते नहीं है, एंड वी आर नॉट सपोज टू डू दिस, क्योंकि ये डिवाइन का काम है, डिवाइन्स वर्क। दिस इज ए डिवाइन सर्विस गिवन टू अस बाय द डिवाइन। तो हम ये पूरी तरह मान के चलते हैं। मान के क्या चलते हैं, ये है भी ऐसे ही, होता भी नहीं है, हमसे गलत हो ही नहीं सकता। अपने आप ये ड्रिवन है हर एक चीज के, नहीं गलत होता। तो वो नहीं, दिस इज नॉट हिप्नोटिज्म और मेस्मराइजिंग। एनीवेज, सो लेट्स कंटिन्यू। वी नो दैट वी हैव अवर बॉडी सिस्टम्स। हमारी बॉडी में बड़े सारे सिस्टम्स हैं। नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी, कितने सारे सिस्टम्स होते हैं जिनसे कि हमारी शरीर जो है वो चलता रहता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ऐसे ही जो हमारी एनर्जी का जो सिस्टम है ना, एनर्जी बॉडी, वो भी सिस्टम से ही चलती है। वो भी बिल्कुल ऐसे सिस्टम्स ही हैं। ये नहीं है कि वो अलग है, कि हमारा शरीर अलग है, क्योंकि हमने बेसिकली, हमारा एम क्या है, हमने आपको आराम पहुंचाना है। तो आराम पहुंचाने के लिए हम काम करते हैं एनर्जी बॉडी पे। हम आपको कोई गोली नहीं दे रहे, कोई आपको एक्यूप्रेशर नहीं करे, नो टच। दैट इज व्हाई आवर हीलिंग्स आर more effective when we are doing from distance. They are equally effective when we are doing from distance. आप वहां बैठे हो, आपको मैं हीलिंग दे सकती हूँ, ठीक है? So because we are connected with energy, मैंने तो आपकी एनर्जी बॉडी को सोचना है, महसूस करना है और यहाँ से हीलिंग करनी है. This is what we do, and this is amazing because this works amazingly, and we have had miraculous results in this manner. तो ये जो आप देख रहे हैं, ये इसमें चक्रस का डायग्राम है। मैंने जैसे कि आपको बताया था, दिस इज क्राउन चक्रम, फोरहेड चक्रम। चक्रम या चक्रा एक ही बात है। यहाँ पर ये अजना चक्रा है, चक्र ऑफ विल जिसको बोलते हैं ना, राइट? जिससे कि हम, आपको पता ही है, तो लोग पहले सारे तिलक विलक यहीं लगाए जाते हैं, और पहले जमाने में तो लोग ऐसे कर करके बहुत कुछ इन्फ्लुएंस करते थे। जो हिप्नोटिस्ट होते हैं वो हमेशा इसी पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं, क्योंकि ये चक्र ऑफ विल है। दिस इज मास्टर चक्रा, ये सारे चक्रस को कंट्रोल कर सकता है। तो जब हम इसको ही कंट्रोल कर लेगा हिप्नोटिस्ट आपके, तो आपके बाकी शरीर जो है ऑटोमेटिकली उसके कंट्रोल में आ जाता है। सो वी नेवर डू दैट, वी ओनली हील, वी ओनली हील, वी नेवर इन्फ्लुएंस, ओके? वी नेवर ट्राई टू टेक कंट्रोल। सो दिस इज अवर हार्ट चक्रम। राइट हार्ट चक्रम के बिल्कुल पीछे बैक हार्ट चक्रम होता है। ये मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। ये जो एरिया है इसको सोलर प्लेक्सस चक्रम बोलते हैं। इसके पीछे बिल्कुल
इसके बिल्कुल बैक पे, बैक सोलर प्लेक्सस, दिस इज नेवल, यहाँ पे ये स्प्लीन चक्रम होता है, जैसे यहाँ लेफ्ट एल्बो जहाँ लगती है स्प्लीन चक्रम। मैं बताऊंगी इनके छोटी छोटी, मैं आपको एक एक लाइन में बताऊंगी क्या क्या काम करते हैं। ये नेवल है, देन सेक्स चक्रम है, दिस इज द बेसिक चक्रम, बेस ऑफ द स्पाइन, ठीक है। उसके ठीक ऊपर यहाँ पर होता है नेवल के ऑपोजिट मेन में। अब मैं बताती हूँ कैसे हम चक्रम की स्टडी करते हैं या चक्रस की स्टडी करते हैं और कैसे ये हमें असर करते हैं, एक एक लाइन में बताऊंगी। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब बताइए, देखिए एक क्राउन चक्र है, ब्रेन है, तो एंटायर नर्वस सिस्टम ये चक्रा कंट्रोल करेगा, वेरी सिंपल। ये है अजना चक्रा, इसके बिल्कुल पीछे यहाँ नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करती है, मास्टर ग्लैंड कहलाती है। डकलेस, जो जैसे डायबिटीज है, थायराइड है, ये सारी बीमारियां पिट्यूटरी से जो है कंट्रोल होती हैं, ये सारी एंडोक्राइन ग्लैंड से, राइट। तो पिट्यूटरी, हम अजना से अपने एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करते हैं और हील करते हैं, ठीक है। फोरहेड से हम अपने सेंसेस को करते हैं, क्योंकि ये हमारी सेंसेस के पास है। थ्रोट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थ्रोट से आप क्या करते हैं, यहाँ से आवाज निकलती है, बोलना, ठीक है। सांस, रेस्पिरेटरी, यहीं पे ट्रैकिया है ना, सारे एयर पाइप यहीं पर ही है ना। तो बोलना, बोलने से क्या होता है कि हम अच्छा या बुरा बोलते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चक्र हो जाता है। हार्ट चक्र, जैसे मैंने बताया, दिस इज चक्र ऑफ ह्यूमन लव, प्यार करने के लिए यही चक्र यूज होता है। आपका हार्ट चक्र बड़ा होना चाहिए, खूब बड़ा, ठीक है। सोलर प्लेक्सस चक्र, अगर हम उसको फिजिकली ना भी लें तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी इमोशंस को कंट्रोल करता है। एंगर, फ्रस्ट्रेशन, अनहैप्पीनेस, सैडनेस, जेलिसी, एनवियसनेस, ये सारी इमोशंस जो नेगेटिव इमोशंस होती हैं, इनको हम लोअर इमोशंस भी कहते हैं, लो लेवल की इमोशंस, ये सारी यहाँ पर बैठी हुई हैं। तो जैसे ही आपको गुस्सा चढ़ता है या किसी से जलन होती है या आप परेशान होते हो, सबसे पहले आपको क्या होती है, एसिडिटी होती है ना, एसिडिटी। तो आपको क्या कहता है डॉक्टर के, एंजाइटी कम रखो, टेंशन कम लो, स्ट्रेस कम लो, सारा स्ट्रेस यहाँ पर होता है। हम इन चीजों को हील करते हैं, तो कैसे करते हैं, उसकी टेक्निक्स हैं, राइट। तो ये स्प्लीन है, जैसे कि मैंने बताया था, लेफ्ट एल्बो जहाँ टच होती है, स्प्लीन से इन्फेक्शन एंटर होती है हमारी बॉडी में। स्प्लीन हमारे किस चीज को कंट्रोल करता है, लिम्फेटिक सिस्टम को। और लिम्फ नोड्स में क्या होती हैं, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, और वहां पे क्या बनती है, एंटीबॉडीज। आप देखिए ये स्प्लीन चक्र कैसे हमारी इन्फेक्शंस को कंट्रोल करता है, कितना प्यारा रिलेशन है। देन दिस इज अवर नेवल चक्र। नेवल चक्र पूरे यूरिनरी सिस्टम को कंट्रोल करता है, प्लस ये सेंटर ऑफ अवर जो हमारी एनर्जीज होती हैं यहाँ पर सेंट्रलाइज भी होती हैं, सेंट्रलाइज भी होती हैं। सेक्स चक्र तो हमें पता ही है क्या रोल है। स्पिरिचुअलिटी में सेक्स चक्र की जो एनर्जी है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि बड़े बड़े ऋषियों की, मुनियों की जो तपस्या है सेक्स चक्र की ओवर एक्टिवेशन के कारण भंग हुई है, हमें पता है, ठीक है ना, उसी कारण भंग हुई ना तपस्या उनकी। तो ऐसे ही जो बेसिक चक्र है जो मैंने बताया था, एंड ऑफ द स्पाइन, वो चक्र हमारे को आलस दूर कराने में मदद करता है, वो हमको एक्टिव रखने में हेल्प करता है। वो चक्र जो है वो हमारी बोन मैरो को कंट्रोल करता है। बोन मैरो में रेड ब्लड सेल्स होती हैं और उससे ऑक्सीजन पूरे शरीर में पहुंचते हैं। एक एक चक्र के मल्टीपल फंक्शंस हैं, खैर बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं एक एक चक्र के। मैं वैसे आपको थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा शायद, पता नहीं, तो उससे कैसे ये चक्रास हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, ये एक इंटरेस्टिंग स्टडी हम करते हैं हमारी एनर्जी हीलिंग में। और हम ऐसे हीलिंग करते हैं लोगों की। हाँ जी, नेक्स्ट स्लाइड में बड़े सारे चक्रास के बारे में बहुत बता दिया, नहीं तो सारा मैं लेवल 1 की ट्रेनिंग ना दे दूं यहाँ पर। एनीवेज, तो हम कहाँ यूज करते हैं जी हमारी योगा प्राणा विद्या हीलिंग टेक्निक्स को? हम साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स सबसे टॉप पे आता है, बहुत ज्यादा यूज करते हैं। रिलेशनशिप हीलिंग्स करते हैं हम, लोगों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। घरों की हीलिंग करते हैं हम, बिजनेस की हीलिंग कर सकते हैं, एक जगह की हीलिंग कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उसमें एक लेवल भी हो
एक एरिया की हीलिंग करनी है तो बहुत सारे लोग लगेंगे, मेडिटेशन करेंगे, हीलिंग करेंगे, तब जाके वो एरिया ठीक होता है। हाँ जी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, सो मेडिटेशन जैसे मैंने कहा कि होलिस्टिक अप्रोच है मेडिटेशन, डिवाइन हीलिंग्स है। क्राउन जो है, अगर ये दिस इज हार्ट इज द चक्र ऑफ ह्यूमन लव, दिस क्राउन इज द चक्र ऑफ डिवाइन लव। डिवाइन मतलब ऊपर, ऊपर से एनर्जीज आनी है हमें। तो मेडिटेशन क्यों हमने करनी है? मेडिटेशन से हम जो है, हमारी जो डिवाइन से हमारे पास जो एनर्जी आती है, ताकि एज ए हीलर हमारी खुद की प्यूरिफिकेशन हो और अच्छी एनर्जी आए, हम लोगों को अच्छी एनर्जी दे सके। तो मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल है। मेडिटेशन के बहुत सारे फायदे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। वी हैव ऑल अंडरस्टूड इट। मेडिटेशन हम कौन सी करते हैं इसमें? प्लेनेटरी पीस मेडिटेशन, मैंने आप में से कई लोगों ने मेरी मेडिटेशंस अटेंड की हुई हैं। उसमें हम सिर्फ लोगों को ब्लेस करने का काम करते हैं। प्लेनेटरी पीस मेडिटेशन, नाम ही ऐसा है, प्लेनेटरी पीस, शांति और मेडिटेशन। विश्व शांति के लिए, ब्रह्मांड की शांति के लिए हम मेडिटेशन करते हैं। हम ये सबके लिए प्यार से, लविंग काइंडनेस से दुआ मांगते हैं। हम सबके लिए शांति की और एक ज्ञान की रोशनी की कामना करते हैं। हम सबको ये समझते हैं कि सब एक बराबर हैं और सबके अंदर अच्छी ऊर्जा आए, सबके अंदर अच्छी सोच आए, अच्छी बोलें, अच्छा महसूस करें। हम ये सब करते हैं। हाँ जी, ओके। तो अब क्या है कि डिवाइन एनर्जी कैसे आती है और डिवाइन क्या होता है, कैसे मैं बार बार बोल रही हूँ कि डिवाइन एनर्जीज आती है और हम लोगों को पास करती हैं। तो ये हमारी जो एक स्पिरिचुअल कॉर्ड बन जाती है। एक हीलर की बात बता रही हूँ मैं, आप भी हीलर बन सकते हैं, पर उसकी टेक्निक है और प्रैक्टिस है। वो कैसे बनती है कि ऐसे एक स्पिरिचुअल कॉर्ड बन जाती है। तो आप देखोगे कि ये यहाँ पर एक स्पिरिचुअल कॉर्ड, आपने देखा होगा कि बड़े जो सब देवी देवता होते हैं, उनके पीछे एक गोल सा बनाया होता है ना? पीछे गोल सा दिखाते हैं ना हर एक देवी देवता के पीछे। तो उनके क्राउन से इतना बड़ा ऑरा निकलता है कि वो एक, उनकी जो डिवाइन जो स्पिरिचुअल कॉर्ड इतनी बड़ी होती है और उनका इतना बड़ा बन जाता है कि वो बहुत अच्छी उनके पास एनर्जी होती है। तभी उन लोगों के पास ही बैठने में, हिंदी का शब्द है सानिध्य, उनकी प्रॉक्सिमिटी में ही बैठने से आपको बहुत अच्छा और प्यारा रिलीफ सा महसूस होता है। तो ये हमारे मेडिटेशन से हम डेवलप करते हैं। तो जो मेडिटेशन नहीं करते हैं, जो ऐसा कहा जाता है कि उनका ये क्राउन चक्र ये छोटा होता है, और जो मेडिटेशन कॉन्टिन्यूसली करते रहते हैं वो उनका बड़ा होता जाता है। हाँ जी, ये एप्लीकेशंस हमने पहले भी देख ली थी, दोबारा से आ गई है। अगला देखते हैं। ठीक है, तो इतनी सी हमने पीपीटी रखी है, ज्यादा लंबी चौड़ी मैंने इसलिए नहीं रखी। जो मेरी पीपीटी की वैसे इंट्रोडक्शन पीपीटी है हमारी वाईपीवी की, वो थोड़ी सी टेक्निकल है, बट आई डिडंट वांट कि मैं यहाँ पर टेक्निकल चीजों में जाऊं। तो ये अद्भुत सा संसार है एनर्जी का जो हम करते हैं। तो मैं अब आपको बता देती हूँ थोड़े से कि एग्जाम्पल्स बता देती हूँ कि किन किन पेशेंट्स को हम कैसे कैसे हील करते हैं। तो मैं अपनी एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे कि 4-5 दिन पहले की बात है, मेरी मेड, मेरी जो कुक है यहाँ पे किचन में काम, ये इंडिया में कुक्स मिलते हैं भाई, बड़े मजे हैं। तो वो काम कर रही थी, तो काम करते करते उसकी ना कढ़ाई से 3 जगह, और वो शी इज वेरी केयरलेस, मतलब वो अक्सर ऐसे करती रहती है कि मेरे को यहाँ पे जल गया, मेरे को यहाँ पे लग गया। उसका मेरा ये थोड़ा सा टसल भी चलता है कि कहाँ ध्यान होता है तुम्हारा, कोई इतना फास्ट भी नहीं काम करती, बट शी डज लाइक इट्स ओके। तो ऐसे 3 जगह उसके ऐसे जलन के निशान थे। बड़ी जोर से करती करती आई कि मेरी 3 जगह जल गई, मुझसे काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा। मैं कहा काम मत करो, आप बैठ जाओ। तो मैंने उसकी हीलिंग करी। ठीक है, कैसे करी, टेक्निक है उसकी, टेक्निक से मैंने हीलिंग करी। 2 मिनट के अंदर या 5 मिनट के अंदर उसको ऐसे ठंडक ठंडक महसूस हो गई। तो मुझे कोई वो बर्नॉल या कोई इस तरह की चीज या बोरोलिन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम ऐसी छोटी मोटी चीजों को फटाफट अपनी हीलिंग टेक्निक से ठीक कर लेते हैं। मेरी खुद की थायराइड मैंने अपनी हीलिंग टेक्निक से ठीक की है।
मैं थायराइड की 0.5 से 1 से 0.5 से 0.25 से 0। अब पिछले कई सालों से मेरी थायराइड नॉर्मल है, मैंने कभी भी नहीं ली है। आई वॉज बिकॉज ऑफ थायराइड आई वॉज ओवरवेट। मेरी माइग्रेन, मैंने बिल्कुल माइग्रेन कॉन्टिन्यूसली मुझे प्रॉब्लम होती थी। हीलिंग में YPV में आने के बाद मेरी माइग्रेन की जो प्रॉब्लम्स हैं बिल्कुल, मुझे अभी हम भी पीछे किसी रिलेटिव के गए थे, तो वो मेरी सिस्टर इन लॉ की गए थे। मेरी सिस्टर इन लॉ बहुत बड़ी है मेरे से, तो उनकी जो डॉटर इन लॉ है तो मुझे कह रही मामी जी तुसी मैंने याद है ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, कितना अच्छा हो गया ना, वो ਤੁਹਾਡਾ एस्थमा किथे गया। मैं क्या सब रफू चक्कर। ये जब हम प्रैक्टिस करते रहते हैं हीलिंग टेक्निक्स, मेडिटेशंस और ब्रीदिंग टेक्निक्स, जो हम होलिस्टिक अप्रोच की बात कर रहे हैं, उसमें फॉरगिवनेस साधना का बहुत बड़ा रोल है। तो ये सब चीजें जब हम करते रहते हैं तो हमारे अपने आप को हम ठीक करने में काफी सक्सेसफुल हो जाते हैं, और दूसरों को तो कर ही सकते हैं। तो सबसे ज्यादा हम इसमें एक और जो स्पिरिचुअली कैसे रिलेटेड है कि हम कर्मा में बहुत बिलीव करते हैं। थ्योरी ऑफ कर्मा पे बड़े सारे चैप्टर्स पढ़ते हैं हम इसमें, और पढ़ाते भी हैं, और बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। आपको पता ही है कि थ्योरी ऑफ कर्मा तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आई होप यू लाइक इट। आपके जो सवाल है अब मैं रेडी हूँ उनके लिए, बोलिए। बम्बार्डमेंट होनी चाहिए, बहुत सारे सवाल होने चाहिए, मुझे बड़ा मजा आएगा। जितने मर्जी सवाल पूछिए। हाँ जी, पूछो सर, पूछो जी। आप म्यूट हो, अनम्यूट करो। हाँ जी। मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि जैसे मैं आपको बताया कि मेरी सिस्टर बड़ी बीमार, उसको हील करने का क्या पाएगा? हाँ जी, कोई बात, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि आपका कॉन्टैक्ट आप पता नहीं, मेरे पास फोन नंबर यहीं का है, वहां का तो है नहीं। हाँ, कोई आई विल सेंड यू अ मैसेज, नो प्रॉब्लम। सो क्या होता है कि अब जैसे शी इज हॉस्पिटलाइज्ड, राइट? आपकी अभी मेरे को इन्होंने बताया था कि इनकी सिस्टर हॉस्पिटलाइज्ड हैं, तो उनको पहले डायबिटीज था, फिर उनको कोविड हो गया था, तो शी वाज ऑन वेंटिलेशन। तो अभी वो वेंटिलेशन से निकली हैं, शी इज फाइटिंग, राइट? शी इज फाइटिंग। she will emerge winner, we are very sure। तो ऐसी सिचुएशन में अब ये नहीं होगा कि आप सोचें कि उनकी डायबिटीज मैं 1 महीने में ही ठीक कर दूंगी, वो नहीं हो सकता। नहीं ये भी नहीं हो सकता कि उनकी जो कॉम्प्लिकेशंस आ चुकी हैं मेडिकली उनकी बॉडी में एकदम से ठीक हो। पर हाँ, हम उनको एक प्रैक्टिस में लगा देंगे कि धीरे धीरे विद इन अ वीक, अगर वो प्रैक्टिस डिलीजेंटली और रिलीजियसली, यानी आराम, बड़े सोच समझ के और बिल्कुल रेगुलर जिस ढंग से समझाया जा रहा है उसको फॉलो करती हैं, तो डेफिनेटली उनकी जो एनर्जी है, क्या होता है कि हम लोग कैसे काम करते हैं, हम काम करते हैं कि आपकी जो शरीर के जो चक्रास हैं उनसे डर्टी एनर्जी को हमने निकालना है। डर्टी एनर्जी का मतलब ये नहीं कि मिट्टी वाली है, डर्टी मतलब डिजीज एनर्जी या डिजीज एनर्जी को हम निकालते हैं और उसमें क्लीन एनर्जी भरते हैं, अच्छी एनर्जी भरते हैं। डिवाइन से लेके मेरे पास कुछ नहीं है, वही है, आई एम जस्ट अ चैनल। पर वो कैसे करना है, वो चैनल बनाने के लिए भी उसकी टेक्निक है। तो जब मैं उनमें अच्छी एनर्जी की बात भरूंगी या उनको मैं जो टेक्निक से मैं बोलूंगी आप ये सब करो, फॉलो करो, तो उसके बाद डेफिनेटली विद इन अ वीक शी विल फील ऑटोमेटिकली उनके अंदर से जो है वो गंदगी निकलनी शुरू हो जाएगी। और जो मेडिसिन है ना वो भी बहुत जल्दी असर करती है। हम मेडिसिन को भी बहुत ब्लेस करते हैं, खास तौर पे जिस तरह के आपकी सिस्टर जैसी कंडीशन है कि उनको दवाइयां भी तो माफी का है। क्या होता है कि मेडिसिन से रिएक्शन होती रहती है लोगों की, तो हम उसको भी बड़े तरीके से, उसका भी एक सिस्टम है कैसे हम उनको रैप करते हैं अच्छी एनर्जी में और पेशेंट के पास भेजते हैं कि जब वो ले रहा है तो अच्छे से उसको असर कर, तो उसका पर्पस है सॉल्व। वी विल टॉक, मैं आपको कॉल करूंगी, ठीक है? एनी अदर क्वेश्चन? आई थोड़े दिन में, आज भी बहुत तो नहीं है। हाँ जी, दो जने जी, हाँ जी, 2 जने भी बड़े सवाल पूछ सकते हैं। बिल्कुल। मीता जी, ये लाइक कैन एनीवन लर्न दिस टेक्निक
Anyone can learn this and everyone must learn this. मैं तो ये समझती हूँ अपने लिए तो सीखना चाहिए कम से कम। अपने लिए सीखिए, अपने परिवार के लिए सीखिए। देखिए आप सीखते हैं तो आपके साथ परिवार में 2, 3, 4 जितने जने हैं, आपने कौन सा कोई यहाँ, आप इंडिया में भी अगर फैमिली बैठी या वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में बैठी, आपने कौन सा कोई जाके करना है उनको। आपने एनर्जी को हील करना है, फिजिकल बॉडी को तो टच भी नहीं करना, उस तरफ तो जाना भी नहीं है। फिजिकल बॉडी में वो अपने आप असर करेगी। एनीवन कैन लर्न दिस एंड आई थिंक एवरीवन शुड डू। फर्स्ट लेवल तो कर ही लेना चाहिए, उससे आपको पता लग जाएगा कि ये काम कैसे करती है। और असली मजा तो 2 और 3 के बाद आता है। वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे तो बड़ा मजा आता है। मैंने एक बुक पढ़ी इसकी, पतली सी थी। अच्छा, तब इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। उसके बाद एक मैस्मरिज्म की मिल गई, तो वो फिर दोनों आपस में जकड़ गए, क्या कहूँ अब, दोनों न्यूट्रलाइज हो गए, दोनों छूट गए। हेलो विंकी जी, हाउ आर यू? आईपैड के पीछे बंदा रिवील अब हुआ है। तो बिल्कुल एक्चुअली क्या होता है ना, मैं आई विल टेल यू, इस तरह होता है ना नरिंदर जी कि जदों असी किसी चीज नू सीखते हैं, पहले उन्होंने सीख लईए, फिर दूसरी ह्यूमन नेचर है। मैनू पता लग्या ना कि प्राणिक हीलिंग, मैं फटाफट गूगल करांगी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ 50 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੜਨ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ I'll be totally a jumble, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣਾ। So that's the same thing happened। ਬਾਵਜੂਦ ਗੂਗਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼, ਸਕੂਲਸ ਐਂਡ ਕਾਲਜਿਸ ਕਿਉਂ ਹੈਗੇ ਆ? ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਨ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਜੰਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ABCD सिखाई जाएगी, फिर AT ऐड सिखाया जाएगा, फिर CAT कैट सिखाया जाएगा, फिर जाके अगे तो अगे चलेगी गल। फिर कैटेगरीज बन गया। ऐ साडे लेवल होंदे ने। आई एम लेवल 1 ट्रेनर, मैं सारे कोर्स कीते ने लेवल 7। उस तो बाद साडे स्पिरिचुअल लेवल्स आंदे ने, स्पिरिचुअल लेवल 1, 2, आई एम लेवल 2, ओदे भी कई सारे लेवल ने। So a healer has to be well equipped। मतलब मैं अपने आप दे विच well equipped किस तरह होना मैं, क्योंकि मैनू थोड़ा जा स्पिरिचुअली अपने समझ होनी चाहिए ना। मैं किसी नू अगे गल करांगी, मेरी चीज नाल, मेरी एनर्जी नाल किसी नू क्यों आराम आ जाएगा जे मैं आप ही परेशान रहनी है। तो एक गल दसा मीता जी, मैं ना पामिस्ट्री बड़ी की, बहुत जी इन्नी ज्यादा एक्सपीरियंस हो गई कि सारे लोगों जो गल्लां दसनियां ठीक हो जाए। अच्छा, आई वाज ओनली स्टूडेंट एट दैट टाइम। पता नहीं मैं किड्डी इंग्लिश राइटर्स दियां किन्नियां बुक सारियां लाइब्रेरियां च ले पढ़ लियां, और वाकई जो ना एक इंसीडेंट ठीक होनी, मतलब मैनू इन्ना ज्यादा हो गया कि मैनू बाथरूम च छुपना पैना जिस तरह किसी ने आ जाना। मैं लुकती फिरती हुंदी सी, इन्ने लोग मैनू तंग करते, मैं तो छोटी जी हां। फिर की होया, मैं अपना हाथ भी देखा अपने घरदियां सब नूं, उन्हां दे ना पूरे चार्ट बनाना, हर एक नूं 1 साल दे दित्ते। मेरी एक सिस्टर, मैनू याद नहीं भी, उन्हें भी जॉब ते चल गई, मैरिज हो गई, उन्हें लिखा भी तू मैनू इन्ने सच दस्सिया मेरा सच्चे एक्सीडेंट हो गया। मतलब सिस्टर दिया बाकियां ने ते मैं नहीं दसदी। अच्छा, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ मैं अपना हाथ भी तो देखा मेरे से जहाँ तो डॉक्टर बनी जहाँ डॉक्टर ना मेडिसिन, ना मैं डॉक्टर बनना, मैंने मेडिसिन। दो सारा फेस उड़ गया। मैं फिर मैंने लोगों ने आना, मैं मैंने नहीं पता, मैंने नहीं आंदा, मैंने नहीं आंदा, मैं सारा कुछ भुलाई गई। मैं जरूर बनना सी डॉक्टर, मैं की मेडिकल ही किया, पर luck कई reasons हो गए कि I have to drop that and it took arts। So this is where karma comes, right? है ना, karma ऐसे आंदा है। ते we मैं have मतलब great entitlement to get what we want। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ जनरेट करनी पैंदी है, अपने कर्मा दे थ्रू जनरेट करते हैं entitlement to get what we want। ते मैं ना, मेरा हम फेथ उठ गया है तो बिल्कुल, मैंने पता भी है, हाले भी पता है, पर मैं किसी ने नहीं दस दी। नहीं ना करो। इफ यू हैव डाउट ना करो, क्योंकि मैंने अपने डाउट का कोई स्कोप नहीं है। देखो मैं तुहानू दस्सां, पामिस्ट्री आई डोंट नो किन्ने बनाई,
जो भी सीख है, जो भी है, लोगों ने बड़ा कुछ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਾਮਿਸਟਰੀ, ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕਰੋ। This is the only thing which is important. ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸੀ। ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੀ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਖਾ ਲੈਣ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਲੁਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸੱਚੀ ਸੀ। He died with cancer. Thank you for sharing your experience. ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ? Any other question about energy healing? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। Did you feel the energy? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਈ એનર્ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਬਿਲੀਵ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਮੈਂ ਹੋਏਗਾ ਮੀਤਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਬਿਲੀਵ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲੀਵ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੀਫ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ but as that's right, I agree. ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ when I started with a big doubt. Okay. I didn't know, I had never heard of any such thing. So my friend introduced me to this thing. Actually पहले meditations 2-3 कीतियां ते meditation मैंने अच्छी लगी सी ते I thought कि चलो ठीक है, meditation है, it has no religious interference, ਤੁਹਾਡੇ religion ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ this is only spiritual। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਰ ਆ ਰਹੇ हैं, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੈਡੀ ਸਰ, NJ ਰੈਡੀ, ਕਮਾਂਡਰ NJ ਰੈਡੀ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਸੀ, that is 2012। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਐਵੇਂ ਹੀ। ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਕਹਿੰਦੀ तू आ तो जा, तो क्या हो गया, सुन तो लियो, क्या फर्क पड़ता है। तो he actually demonstrated कि किसी दी पेन सीगी या कुछ सीगी है ना, he actually demonstrated कि भाई फर्क पै रहा है, पेन इस बड़ा फर्क पै रहा है। ते पेन पून हेडेक ये सब चीज़ां बड़े आराम नाल ठीक कर सकते हो। इवन माई हसबैंड नेवर यूज्ड टू बिलीव दिस, पर हुन की है कि हुन खड़े हो पे उन्हां नूं बैक एक हो जांदी कदी कदी ते आके पिट करके खड़े हो, जरा हीलिंग कर दे, हाथ मार दे। तो खैर पंजाबी लोग है ना इस तरह स्टाइलिश कह देंदे ने। हाई लेवल से जाके असीं क्रिस्टल्स भी यूज करते हैं। सो व्हेन आई अटेंडेड रेडी सर सैशन ते मैं क्या ठीक है, बहुत ज्यादा बिलीव नहीं मैनू होया, मैनू कुछ इन्ना लग्या नहीं कि इन्नी कोई चमत्कारिक जी चीज है। बट फिर वो जो मेरे टीचर है, स्पिरिचुअल टीचर, हर नेम इज लक्ष्मी सुब्रमण्यम, she comes from Delhi to take classes। ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਲਾਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਸੁਣ ਕਰ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ मैंने नहीं आना, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। फिर वो 2 वीक्स बाद फिर आए होर बच्चों ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, कहते आ जा फिर से, अभी आए हुए हैं आज के लक्ष्मी मैम, चल तू एक बार सुन तो ले, अच्छा चल इतने तो पैसे हैं, तू इतना कमाती है, खर्च ले, फिर क्या हो गया। मैं क्या पैसे की बात नहीं है, चलो मैं क्या देखते हैं, लेट्स सी। तो मैं चली गई क्लास, क्यूरियोसिटी वश लेवल 1 कर लिया। तो लेवल 1 करके मैं भूल गई, आई फॉरगॉट, आई एम टेलिंग यू द एक्चुअल स्टोरी। मैं क्या छोड़ परे, मेरे वास्ता नहीं है, मैंने कोई इंटरेस्ट भी नहीं आया। पर डेस्टिनी एंड योर कर्मा, योर ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਾਈਟਲਮੈਂਟ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਸੈਡ नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ਉਹਦੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ, 5 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਮ ਆਏ ਉਹ ਲੈਵਲ 2 ਐਂਡ 3 ਕਰਾਉਣ ਨਾ, ਵਿੱਚੋਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਗੋ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸੀਗੀਆਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਈ ਵਾਸ ਫੇਸਿੰਗ ਲੋਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਆਈ ਗੈਟ ਅ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਟੂ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਓਵਰ ਦੇਅਰ ਨਾ, ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੀ ਗਈ 2 ਐਂਡ 3 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਮ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਮ ਨੇ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਗਏ, ਲਾਈਕ 3 ਦਿਨ ਉਹ ਕਲਾਸ ਚਲੀ।
ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਨਾ ਖਿੜਕੀਆਂ ਚ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 12 ਕੇ 13 ਲੋਕ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਟੈਕਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਟੂਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯੂ نو ਆਸ਼ਾ ਕੀ ਕਿਰਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਰੈਸਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਫ, ਰੈਸਟ ਇਜ਼ ਹਿਸਟਰੀ, ਐਂਡ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਫੁੱਲ ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ ਆਲਵੇਜ਼। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਈਵਨ ਇੱਕ ਕੁਰਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਐਂਡ ਥਿੰਗਸ ਲਾਈਕ दैट। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਰਵੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਥਾਟਸ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥਾਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਮਾਈਂਡ ਹੀ ਥਾਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪੜਿਆ ਥਿਓਰੀ ਕਿ ਜੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਥਾਟਸ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੈਟ ਇਟ ਫਲੋ, ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਔਨ ਦ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਔਨ ਜਾਣ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ? ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਨੋ ਕੰਟਰੋਲ। ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਭਰ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? every action of ours throughout the day since morning till night is controlled by our mind. Meditation means no control. Meditation means you have to connect to the divine. It's okay, सोचा आ रही आन दो, जेड़ी सोच इंपॉर्टेंट होएगी वो कुछ ना कुछ एक्शन करवा लेगी। अपने आप तुसी करदे रहो नु प्रैक्टिस, divine will definitely make a way for you. सोच नु कंट्रोल कदी नहीं करना, एक सेकंड वास्ते भी कंट्रोल नहीं करना। जी कंट्रोल करोगे तो दोबारा आएगी वही सोच रिपीट हो जाएगी। जितनी बारी कंट्रोल करोगे ज्यादा सोच होई आएगी। जो मेडिटेशन है it on the conscious mind or unconscious mind? Sir, meditation is only sitting nicely and connecting to the divine. Mind itself goes from conscious to unconscious, keeps coming back to conscious, then goes to the unconscious. It keeps on going, coming back. Meditation does not relate to our control of mind. अपने आप वो होता रहता है, चल रहा है, आ रहा है, कोई सोच आ रही है, अच्छी आ रही है। मैं तो यह समझती हाँ, सपोज असी मैं सर दे ट्रैक इच करती हाँ कि मेडिटेट, जो मेरे टीचर है कमांडर एनजे रेड्डी, उन्होंने ट्रैक से करती हैं। कई बार लाइव भी सानू करते हैं, जो हाई लेवल मेडिटेशन है वो सानू लाइव कराते हैं, हीलर्स वास्ते है। तो उसके दौरान ना बहुत सोचा आंदियां रहिंदियां जांदियां रहिंदियां है ना। मैनू तो यह लगता है कि जो सपोज 35-40 मिनट्स बोलते ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मेरे हिसाब नाल जे 5 सेकंड भी मैं कनेक्ट कर ला, मेरी स्पिरिचुअल इवॉल्वमेंट इवोल्यूशन में बहुत हेल्प है। और everyone has his or her own journey. Spiritual evolution takes lot of time and process and lots of patience. It's okay. ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਚਲੋ ਮੈਡੀਟੇਟ ਸਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਨਾ ਡਿਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੋਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਸਰ। मैं तो नो एनीवे एक और क्वेश्चन है, सो एक और चीज दसांगा आपको। Hey, what is the different meditation and yoga nidra? Yoga nidra, actually I have done yogasan course also, Patanjali Yoga. I'm an assistant yoga teacher also. They taught us about yoga nidra. So I strongly believe in learning things from proper channels. ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ।
तो योग निद्रा बेसिकली ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪਰਪਸ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੋਗਾਸਨ ਕਰਕੇ ਹਟਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਾਡੀ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗਾਸਨ ਜੋ ਆਸਨ ਹੈ, ਆਸਨ is just a part of yoga, right? There are so many parts of yoga. Yoga is basically union with the divine, union with God, union with Almighty. So ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੋਗਾ ਨਿਦਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸਾਡੀ ਨਰਵਸ ਜੋ ਹੈ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ। This much I can only tell you. I can speak about yoga prana vidya जो मेरी फील्ड है, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛੋ। मैं अपना एक्सपीरियंस करना छोटा जिहा। जी सर, जरूर। Many years ago, सारे आर्य समाज ਵਿੱਚ योगासन ਹੁੰਦੇ ਸਨ, and that we started 6 o'clock. Okay. ਹਾਂਜੀ, okay. My teacher on this is Ron Austin. जी sir. And what happened that one day I reached earlier, 5:30 को खुल जाना था। कुछ 4-5 लोग सन out of 20 sat there। सारे जने वो करे सन, हर एक nobody knew अंधेरा सी होते। I just everybody sat down। चलो ध्यान किया जाए। One day it happened so that for 5 minutes I felt that I'm above ground. बैठा चौकी मार्क पर मासी बैठा सी, and I felt myself above ground for just 5 minutes. उसको फिर गिर गया नीचे। What was that? That is quite possible, sir. Body any light हो जाती है कि you can be lifted. I know many people के जो जिन्ना दे बारे मतलब एक ते मेरे को एविडेंस भी है कि मेरे फ्रेंड ने खुद देखा है अपनी अखा नाल। किसी गुरु जी दी गल कर रहे सी, कहते मैं अपनी आईज नाल देखा कि वो मैं उन्हां दे रूम तो कहती क्रॉस की थी, he was meditating and he was just in the air. So it's quite possible. Thank you very much. Spiritual world is sir कुछ भी possible हो सकता है। ये तो and the esteemed world है। Thank you so much. That's what they say कि जब कोई meditation में होता है ना, उसको हिलाना नहीं चाहिए, उसको disturb नहीं करना चाहिए। That's what they say, because वो soul कहाँ है, आत्मा कहाँ है या कहाँ नहीं है, in a different position or different state. So don't move or don't do anything to don't touch even to the person who is in meditation. Absolutely. Meditation भी बड़े तरह की होती है ना, मेडिटेशन भी बहुत तरह की होती है। ये जो हम करवा रहे हैं लेवल 1 की, मैंने अभी बात की प्लेनेटरी पीस मेडिटेशन, ये हम सिर्फ लविंग काइंडनेस की बात करते हैं, हम सिर्फ लोगों के भले की बात कर रहे हैं। इससे हम क्या कर रहे हैं कि हम अपना अंदर जो है वो प्योरीफाई कर रहे हैं, अपने अंदर को क्लीन करते हैं। जब हम दूसरे के भले की बात करते हैं तो हमारा भला हो जाता है, राइट? ये तो बड़ी कॉमन सी बात है। When we bless others, we get blessed. Very true, very true. So we need blessings, right? We need blessings all the time. तो सबसे पहले दूसरों को bless कर लें, हमारा भला अपने आप होना शुरू हो जाएगा। So that is why we practice PPM, planetary peace meditation, a lot. Every day I do this meditation. Every day garbage इकट्ठा होता है हमारे अंदर। हम कितनी न्यूज देखते हैं, कितनी थॉट्स लाते हैं, कितना कुछ फील करते हैं, राइट? वी फील थ्रू दिस, think through this, and then speak through this, and then we do actions also. Actions क्या, किसी के अगेंस्ट एक्शन क्या करते हैं मैं बताती हूँ। जैसे व्हाट्सएप वीडियो आई कोई, ठीक है, तो फॉरवर्ड आया व्हाट्सएप वीडियो, आपने देखी किसी के अगेंस्ट है, सपोज किसी की उसमें बड़ा सारी बुराई की हुई है, आपने वो देखी, ओह माय गॉड, बड़ा बुरा फील हुआ, हे कैसा बंदा है, इसको निकालो गालियां, उसको निकाली, है बेवकूफ ये है निकम्मा है, एक नंबर का बदतमीज है ये, फलाना ढिमकाना। किसी सपोज पॉलिटिकल लीडर की बात हो रही, ठीक है, हमने महसूस किया नेगेटिव इमोशन, सोचा क्या इसका ऐसा कुछ नहीं हो सकता, इसको कोई सुधार नहीं सकता, सोचना शुरू कर दिया, ठीक है। एक्शन क्या किया हमने, उसके बाद उस वीडियो को फॉरवर्ड कर दिया,
नेगेटिव एक्शन, और साथ में बोला भी, पासिंग ऑन नेगेटिव एनर्जी। यस, नेगेटिव एक्शन कर दिया ना, और 100 लोगों को बोल के भी बताया होगा कि वो है, देखिए वो वीडियो देखिए, उसमें क्या कुछ है। दैट इज वाई मैं बार बार बोलती रहती, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को मत फॉलो करो। जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स हैं, इनका पर्पस हम लोगों को स्कैंडलाइज करना और हमारी नेगेटिव इमोशंस को जागृत करना, ताकि इनके अपने उल्लू सीधे कर सकें, और हम बड़ी अच्छी तरह उनको सक्सेसफुल बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हम बहुत कुछ बुरा महसूस करते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं। जब हम प्लेनेटरी पीस मेडिटेशन करते हैं या कोई भी इस तरह की मेडिटेशन करते हैं, इसमें लोगों के भले की बात हो, हम अपना नेगेटिव कर्मा जो है काटते हैं। फ्यूचर इज डायनामिक, राइट? यू रिफ्लेक्ट ऑन योरसेल्फ कि भी आज क्या किया, क्या नहीं किया, या कोई से ऐसे नेगेटिव थॉट्स हैं, जस्ट टेक देम आउट, द नेगेटिव थॉट्स। मतलब ऐसे डायरेक्टली आप सोचेंगे ना, नेगेटिव सोच को मैं निकालूं तो नहीं निकलेगी, तो आप बैठ जाएं, बैठे, उनके बारे में सोचना छोड़ दो तो निकल जाएंगे। आप उसके बारे में सोचना नहीं छोड़ पाते हैं, ये मैं बताती हूँ। उसका तरीका क्या है, आप भले की सोचना शुरू कर दो, दूसरों के, अपने आप बोलना शुरू कर दो, सबका भला हो, सब अच्छे से रहें, शांति से रहें, मिलकर रहें, प्यार से रहें। सोचें कि यहाँ पर लड़ाई हो रही है, अब देखो अफगानिस्तान में कितना बुरा हाल है, भाई बेचारों को कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या कहाँ पर कैसे हो रहा है। अपने आप आपका उस नेगेटिव थॉट से जो है माइंड हटेगा, और अपने आप आपका अंतर्मन शुद्ध होगा। See what happens is energy follows thought. 3 word का सेंटेंस है, बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस। You're right. Energy follows thought. जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं, जो आप सोचते हैं वैसा ही होता है, वैसा ही करते जाते हैं। So let us think good so that we positive, yeah, think positive, yeah. आपकी मैं यही बात को, this is how energy healing works. आपकी इस बात को 2 लाइनों में बताना चाहता हूँ। If you do an act of kindness and expect something in return, it's not kindness, it is business. Yeah. Don't expect, but you will get. ये बहुत अच्छा लगा, was really nice. Thank you. Thank you so Even much. if you don't expect, you will get kindness. Thank you. Thank you so much for listening. Thank you so much, Meeta ji. Amazing, amazing session. Meeta ji, it was excellent, and Thank we you. enjoyed all. Thank you. So anytime you can ask anything about energy healing or anything. Thank you so much for having me. Very much. Okay, बहुत अच्छा लगा. Thank you so much. Thank you. Thank you everyone for joining. Thank you for inviting us, and keep inviting and just making us the part of this beautiful. You are part of the group, right? Definitely, and we'll continue this session, these sessions, all sessions. Thank you so much. Vicky, you are part of the WhatsApp group, right? Yeah, I am. Okay, excellent. Yeah. I added. Thank you. Yeah. Thank you. सबको अच्छा लगा जी आज का सेशन, और भी आगे इससे भी अच्छे सेशन आने वाले हैं। सो आप अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने परिवारजनों को मोक्षा के साथ जोड़िए, और जितना भी हो सके लाभ उठाइए, और अपने जो आपके एक्सपीरियंस हैं, जैसे अभी लाल साहब ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और बहन जी ने भी अपना शेयर कर रहे थे। सो इस तरह से हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये नहीं है कि भाई हम कोई बहुत ज़्यादा सीखे हुए हैं और सिखाने के लिए नहीं हम बैठे, हम तो अपने जो जीवन में हमने जो शेयर किया है या महसूस किया है उस चीज़ को शेयर कर रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, सो दैट कि हम उस अपनी महसूस की हुई जिंदगी को आपके साथ बताएं, और आप उस चीज़ को अपने ऊपर किस तरह से लेते हो, और उन चीज़ों को अपने छोटे परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ भी शेयर करिए, जो अच्छी चीज़ें आप सीखते मिलती हैं। बल्कि मैं ये कहूँगा कि जैसे कि आप लोग अपना जीवन जी चुके हैं, अपने बच्चों को उसमें से जो भी गलतियां हमने की हैं या जो हम नहीं सीख पाए, वो उनको प्रोत्साहित करें कि ये आप सीखो, ये करो। जैसे कि छोटी सी चीज़ में आप आ जाऊँगा फिर अपने मेडिकल के ऊपर, कि भाई नमक खाने से ज़्यादा आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो घर में जो है
सबको ये संदेश दो कि भाई जितना हो सके नमक का कम से कम इस्तेमाल करिए, स्वाद जितना मर्जी बढ़ा लीजिए। सो इस तरह से जो भी है, कोई इस उम्र में जाके हम दवाई खा रहे हैं, तो जैसा कि हर चीज का है कि हमारे ऊपर उसके इफेक्ट आने हैं। सो दवाइयों से बचने के लिए ये जो आज का सेशन था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप अपनी जिंदगी को स्वच्छ में उत्तम और जैसे कहते हैं कि शुद्ध कैसे बना सकते हैं। अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी को हम जितना संजो सकें उतना संजोइए। और सबसे जो योगा में करवाते हैं प्राणायाम या ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है ये करिए। और कनाडा में रहने वालों को मैं खास कहूँगा कि अभी मौसम बहुत थोड़ा रह गया है कि आप बाहर जाके अच्छी ऑक्सीजन ग्रहण कर सको। जितना हो सके अपना टाइम घर के बाहर आप बिताइए, और दूर नहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने घर के बाहर कुर्सी डालिए, आराम से मजा लीजिए, और आते जाते वाले लोगों को आप विश करिए। एक चीज और मैं यही कहूँगा कि आप जब कहीं से गुजरते हैं, पैदल जा रहे हैं या साइकिल पे जा रहे हैं या किसी को भी मिलते हैं, उन लोगों को जरूर विश करो। खासकर जैसे स्कूल जाते हो, जो स्कूल के बाहर खड़ी है जो लेडी, जो एक तख्ती सी लेके खड़ी होती है जिस पे स्टॉप एंड गो का साइन लगा रखा होता है, जो क्रॉसिंग करवाते हैं, उससे जरूर आप बात करो, उससे पूछो हाउ आर यू डूइंग, कैसा लग रहा है आपको। सो दैट विल क्रिएट। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत रोड बन रही है, रोड के ऊपर जैम लगा होता है और वहां पर भी एक खड़ा होता है तख्ती लेके, वो बेचारा वहीं खड़ा रहता है, ना किसी से कोई बातचीत होती है। थोड़ा से आप स्लो तो जा ही रहे हो, खिड़की थोड़ी सी अपना शीशा नीचा करो और उसे विश करते हुए निकल जाओ। देखो उसके चेहरे पर कितनी अच्छी मुस्कुराहट आएगी। दूसरों को मुस्कुराहट देना जो है ये इंसानी फर्ज बनता है। धन्यवाद सर। मैं एक थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी, सॉरी फॉर दैट, मे बी आई एम रॉन्ग, बट मैंने जो नोटिस किया है यहाँ पे कनाडा में, हम लोग इंडियंस एक दूसरे को देख के स्माइल पास कभी नहीं करते। इनफैक्ट हम अगर कैनेडियंस, हम कोई अननोन हमारे पास से कैनेडियन कोई निकलता है, कोई पास से निकलता है, वॉक करने के लिए जाते हैं, दे ऑलवेज गिव अ स्माइल पास टू अस। बट ये कभी मैंने इतने साल हो गए मेरे को यहाँ पे, मैंने कभी नहीं देखा कि कोई इंडियन एक दूसरे को देख के स्माइल पास करे, हेलो हाउ आर यू करे, कि थोड़ा सा हमें भी उससे देखो। ये इस चीज का यू कैन स्प्रेड सो मच ऑफ एनर्जी विद दिस, कि एक स्माइल आप पास करते हो तो सो मेनी स्माइल्स यू गेट इन रिटर्न। तो लेकिन यहाँ पे मैंने मे बी, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मे बी आई एम रॉन्ग, बट ऐसा मैंने फील किया है इस चीज को कि हम जब निकलते हैं तो वो हमें रिटर्न में नहीं मिलती। नहीं ये खुद से शुरू करिए। नहीं ये नहीं करती हूँ मैं तो वही बता रही हूँ ना। मॉर्निंग में अब कुछ एक कई बार ऐसे, मैं तो आई एम लिविंग इन नायग्रा फॉल्स, तो नायग्रा फॉल्स में मॉर्निंग में जाते तो काफी ज्यादा, मतलब अब इस 2 सालों में तो इंडियंस काफी अब नायग्रा फॉल्स में भी आ गए हैं, बिगनिंग में यहाँ पे नहीं थे इंडियंस। तो अब जैसे निकलते हैं तो कुछ एक स्टूडेंट्स भी हैं, स्टूडेंट्स तो चलो आई थिंक चलो ये वो यंगस्टर्स हैं, उनको थोड़ा शाई फील होता होगा या कुछ, अब दूसरे भी हैं। तो मेरे को ऐसे फील हुआ है कि रिटर्न में जैसे हम निकलते स्माइल पास भी करते हैं, दे डोंट गिव इन रिटर्न। मैंने जो रियलाइज किया, क्योंकि हमारा कल्चर ही नहीं है ये। मैं यही बताने वाली थी, बताऊं नहीं है, लेकिन जहाँ पे जो आए जो अच्छी चीज है इसे हमें अपनाना चाहिए और उनको बताना करना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। नहीं एक बात बताऊं, इंडिया में अगर किसी को कर दो ना स्माइल तो कहते पता नहीं क्या लगता है इसका ये। यस दिस इज वेरी ट्रू, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुसी। हाँ ये क्वेश्चन होता है, पता नहीं क्यों स्माइल किया इसने। नहीं कहीं तो यही पूछ लेते हैं कि तू मैंने जानता है। हाँ जी तू मैंने जानता है, मैंने नमस्ते करी। बिल्कुल पता नहीं क्यों स्माइल पास करके, मैं तो उन्हें जानता भी नहीं सी, मैंने स्माइल पास करके चला गया, कौन सी हो। दिस हैपन क्योंकि हमारे तो मैं यहाँ पे ये चीजें मैं चाहती हूँ। गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह जा रहे हैं, गुड मॉर्निंग कहने में क्या हर्ज है किसी कुछ, कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल जी, यहाँ के बहुत अच्छा लगता है सुबह मॉर्निंग में निकलो तो इतने ज्यादा विशेस मिलती है कि आपका डे वैसे ही अच्छा स्टार्ट हो जाता है, कि यू फील सो गुड कि दे आर अननोन टू अस बट दे आर विशिंग अ गुड डे टू अस। एंड इफ वी विल अडॉप्ट द सेम थिंग, आई डोंट थिंक इट्स हार्मफुल फॉर एनीवन। तो हमें अगर हम हर कल्चर उनका अडॉप्ट करते हैं तो ये चीजें हमें सबसे पहले अडॉप्ट करनी चाहिए। ये भी चीजें अच्छी चीजें उनकी, कि हम एक दूसरे को विश करें, स्माइल पास करें थ्रू आउट द डे। हमें वो चीज माइंड में रहती है कि आज मॉर्निंग में हम गए थे, सो मेनी पीपल मेट ऑन द वे, तो हमें कितना अच्छा लगा कि हमें उन्होंने मॉर्निंग विश किया, हमने उनको रिटर्न में स्माइल पास किया, मॉर्निंग विश किया, दैट लुक्स सो गुड। उससे भी हमें पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं। I want to say something. देखा होगा कि वीडियो की अगर लाइन जा रही है उधर
अपोजिट डायरेक्शन से अगर कीड़ी कोई आ रही हो तो वो भी एक दूसरे को मिलती है, बिल्कुल बिल्कुल खड़ी होकर बात करती है वो। हाँ जी बिल्कुल। मैं आपको इसके बारे में एग्जाम्पल बताना चाहती हूँ अपने एक्सपीरियंस से। तो हम जिस एरिया में रहते हैं ब्रैम्पटन में, तो हम जैसे मुझे आदत है, मैं बहुत दूर नहीं जाती हूँ, मैं अपने वॉकवे पे, ड्राइवे पे, उस पे क्या कहते हैं, पाथवे पे, साइड वॉक पे, साइड वॉक हाँ, पे मैं काफी चक्कर लगाती हूँ। तो उसमें क्या है कि जो उस गली में घर होते हैं उस लेन में, तो उनके सबका होता है ना, पता चल जाता है भी कौन किस में है। तो जब मैं शुरू शुरू में ऐसे करती थी तो कोई ऐसे नहीं करता था, स्माइल थोड़ा कम करते हैं देसी लोग खास तौर से, विच इज ओके, एब्सोल्युटली, लेट अस नॉट बी जजमेंटल, इट्स ओके, उनकी इच्छा है। पर क्या होता है कि मैंने, अब मेरी आदत है, ये यहाँ पर भी है थोड़ी सी गंदी आदत, मैं करती रहती हूँ लोगों को स्माइल करने की, मेरी बचपन से आदत है। मतलब जब मैं बैंक में भी थी तो मुझे याद है कि जैसे कस्टमर्स आते थे ना, तो मैं ऐसे स्माइल करती थी, आओ जी, सत श्री अकाल जी, कहते आती थे मैडम टेंशन थोड़ी स्माइल देख के ही दूर हो जाती, मुझे कहा जाता था, आज तक कहा जाता है, मैं सही बता रही हूँ, ठीक है। तो बैंक में भी ऐसे कोई करता नहीं था पहले स्माइल, ठीक है। तो अब मैं ऐसे वहां पे करती रहती थी, मैं ऐसे हाय हेलो, किसी का बच्चा है तो हाउ आर यू, ऐसे ऐसे करके। तो क्या हो जाता है कि जिनको मैं पहले बुलाती रही 15-20 दिन, महीना, है ना, तो उसके बाद उनको ना वो होना शुरू हो गया कि ये जैसे दिखेगी ना, हमने पहले बोलना हेलो। आप समझ रहे हो मेरी बात में की? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गॉट इट, है ना। तो उसमें क्या हो जाता है कि ऐसे मैंने 2 लेडीज को ऑब्जर्व किया, जैसे उन्होंने मुझे हाय सो मुझे देखते उन्होंने देखा कि आ रही है, फटाफट हम कहेंगे हेलो, इसके कहने से पहले, मेरे कहने से पहले उनकी हेलो आई, गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग जो भी है। तो इट्स ओके, हमने अगर ये शुरुआत करनी है तो अपने आप कर देते हैं, अपने आप से करें, मजा आता है उसमें, अपने आप करो तो वो शुरुआत आपके लिए तो गाना हाँ बना जी है, बिल्कुल हंसता बिल्कुल, हुआ नूरानी चेहरा। सर गुरुदत्त जी, मैंने आपका सॉन्ग आपका कलर्ड ज्वाइन किया है उसमें, स्टार मेकर पे। थैंक यू, कलर्ड जुल्फे, रंग फिल्टर वाला, रंग सुनहरा, रंग सुनहरा, काली आंखें, मेरी जवानी ब्रिजमोहन जी ने तो ज्वाइन किया है, शशि जी ने ज्वाइन किया है, ये एक आईपीआई शशि जी फोन की वाले जो हैं। ग्रैंड डॉटर है वो अगर मेरी स्टूडेंट आप है भाई, अपनी आपको पता है, सुंदर सी चेहरा शशि। दिखाइए, सूरत दिखाइए, और मैं अनुज जी से कहूंगा कि ये अपना जो शॉट ले लें। जी, शॉर्ट हमारे पास रिकॉर्ड भी हो जाती है अटेंडेंस, लेकिन ये जो आईफोन है हमें पता नहीं चल पाएगा कि मैं इनको कह रहा हूँ कि आईफोन। अपना चेहरा दिखाइए, ब्रिजमोहन जी आप भी अगर चेहरा मैंने दिखाएं तो चेंज बड़ी किया अच्छी था, बात है। सरोज है, अच्छा, सरोज के नाम में सरोज जी लॉग है। आउट हो गई थी ना। हाँ सरोज शशि जी, जैन जी नाम हैं। आईफोन ही चेंज कर लो ना, हाँ हाँ, अपने आईफोन इच मैं तो दसांगी कित्थों चेंज करना, ठीक है, कर लेना, अमर जी करा देना, तुसी आप भी करो, इन्ना दा भी कराओ, नहीं ठीक है, चेंज करो। चलो ठीक है, थैंक यू सो ओके मच जी, थैंक यू सो ओके मच जी, एवरीवन। थैंक यू। बहुत अच्छा और लगा, जाने से पहले, थैंक यू जी। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही यही पैगाम हमारा, हमारा, यही यही पैगाम पैगाम हमारा।